नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बाबा सिद्दीकी केस की। इस मामले का मुख्य आरोपी जीशान अख्तर क्या देश छोड़कर फरार हो गया है? दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये वीडियो जीशान अख्तर की है और वो कह रहा है कि वो देश छोड़कर भाग गया है। क्राइम तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसको लेकर बवाल मचा पड़ा है। मुंबई पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। डिटेल क्या है आपको बता दूं। जीशान अख्तर का कहना है कि उसे पाकिस्तान के एक आतंकी ने भगाने में मदद की है। ये पूरी खबर अब कई सवाल खड़े कर रही है। क्या वाकई जीशान अख्तर भाग गया है? दरअसल जो वीडियो सामने आई है उसमें दावा किया जा रहा है कि उसे इस केस में फंसाया गया है। यानी कि जीशान अख्तर कह रहा है वो तो शामिल ही नहीं था, उसको फंसाया गया है। उसे भारत से भगाने में गैंगस्टर ने मदद की है, इस तरह की वो जानकारी दे रहा है। इस मामले में अभी तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 अभी भी फरार हैं, जिसमें अनमोल विश्नोई इसका मास्टरमाइंड था, जीशान अख्तर और शुभम लोनकर। जीशान अख्तर को लेकर अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक वीडियो जो सामने आ रही है उसके ये बताता है वो कि उसे पाकिस्तान की गैंगस्टर है जिसका नाम शहजाद भट्टी है, उसने भगाने में मदद की है। वो उसे क्यों भगा रहा है, वो क्यों इस केस में शामिल नहीं, वो ऐसा क्यों कह रहा है कि उसको फंसाया गया, इस बाबत उसने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है। लेकिन एक वीडियो ज़रूर है, वो किस देश में है ये भी साफ नहीं है। जो वीडियो है उसमें वो खुद को जीशान बता रहा है। हालांकि जैसे हमने बताया, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वीडियो में आरोपी ने बताया कि उसे पाकिस्तानी गैंगस्टर ने भगाया है और वो शहजाद का शुक्रिया अदा भी कर रहा है। उसका कहना है कि मुझे बाबा सिद्दीकी केस में फंसाया गया। आप सोचिए कि वो कह रहा है मुझे फंसाया गया और उसको वो भागा क्यों, जब उसको ऐसा लग रहा है कि वो शामिल नहीं है इस पूरे केस में। पहली बात। दूसरी बात, अब उसके गैंगस्टर से कैसे संबंध है? सवाल ये उठता है कि अगर वो शहजाद से उसके संबंध है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है। उसका कहना है कि मुझे बाबा सिद्दीकी केस में फंसाया गया, मुझे भारत से भागने में शहजाद ने मदद की, शहजाद भाई का शुक्रिया। उसने आगे कहा कि शहजाद भट्टी मेरे बड़े भाई हैं, हम लोगों को बचाते हैं, हम लोगों को बचाते हैं। कहने का मतलब है आप ऐसे काम ही क्या करते हैं जो आपको बचाया जाता है। इस तरह की तमाम बातें हैं और सवाल है जो अब खड़े हो गए। इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो आरोपी खुद ही एक तरह से चीख चीख कर ये कह रहा है कि वो इस घटना में शामिल है क्योंकि उसके गैंगस्टर से संबंध है, शहजाद भट्टी से संबंध है। इसके बाद उसने क्या कहा है कि इसके बाद उसने अपने दुश्मनों को चेतावनी दी। उसने कहा कि दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगा, इस तरह की बातें कह रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस ने जैसा इस बात की अभी ऑब्वियसली पुष्टि नहीं कर रही है। ये जीशान अख्तर अगर है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि इस मामले की लगातार जांच मुंबई पुलिस कर रही है। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। हमने देखा था किस तरह से 27 लोग इसमें एक एक करके पकड़े गए, शूटर्स पकड़े गए जिसने बाबा सिद्दीकी पर गोलियाँ चलाई थी। इसके बाद वो लोग पकड़े गए जो फैसिलिटेटर थे, लॉजिस्टिक जिन्होंने प्रोवाइड किए थे, हथियार प्रोवाइड किए थे, कुछ पैसे जो ट्रांसफ़र हुए थे वो जिन्होंने ट्रांसफ़र किए थे वो लोग पकड़े गए। लेकिन जो मुख्य आरोपी था यानी अनमोल विश्नोई नहीं पकड़ा गया आज तक। सबको पता है कि यूएस में है, यूएस की एजेंसीज़ ने उसको डिपोर्ट कर रखा है, इस तरह उसको डिटेन कर रखा है, इस तरह की जानकारी भी निकल कर सामने आ रही थी। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस बीच एनआईए ने एक रिवॉर्ड भी डिक्लेयर कर दिया था अनमोल विश्नोई के खिलाफ, लेकिन उसका क्या आगे रहा, क्या वो अमेरिका जिस तरह से बेड़ियों में बांधकर निर्वासितों को भेज रहा है, क्या अनमोल विश्नोई को भेजेगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस बीच इस पूरे केस की अगर बात करूं, बाबा सिद्दीकी केस की, शुभम लोनकर कहाँ है इसका अता पता नहीं है। ये भी एक मुंबई पुलिस के लिए सेटबैक है क्योंकि वो फरार है। जीशान अख्तर वो भी फरार है, अनमोल विश्नोई वो भी फरार है। जो 3 मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने पूरा ताना बाना रचा, तीनों ही फरार हैं। पकड़े कौन गए हैं? जो शूटर्स थे, जो मौके पर आए थे, जिन्होंने रैकी की थी, जिन्होंने हथियार सप्लाई किए थे, ये तमाम लोग एक एक करके पकड़े गए। लेकिन ये जो वीडियो है इसने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या ये इसी का वीडियो है? सवाल नंबर 2 उसके टेररिस्ट से कैसे संबंध है? सवाल नंबर 3 कि अगर वो कह रहा है कि मुझे फंसाया गया है तो आकर सच बोल दे। क्या सच्चाई, अगर फंसाया क्यों जाएगा, उसको सच बोलना चाहिए, उसको अपने फेवर में सबूत पेश करने चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो खुद ही जीशान अख्तर को घेरे हुए, अगर ये वीडियो उसका है तो। हालांकि मुंबई पुलिस के अधिकारी अभी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये जीशान का है तो ये सेटबैक है, जैसे मैंने बताया मुंबई पुलिस के लिए। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। शुभम लोनकर जो इस मामले का आरोपी था, हम सबको पता है कि सलमान खान के घर जब फायरिंग हुई थी उसमें भी शुभम लोनकर का नाम सामने आया था। उसने ही अनमोल विश्नोई से बात की थी और एक तरह से जीशान अख्तर जो था उसने कुछ शूटर्स को प्रोवाइड किया था, हथियार प्रोवाइड किए थे, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन वो क्या वाकई विदेश भाग गया है या ये वीडियो फर्जी है, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे जब इस बाबत कोई ऑफिशियल रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन अभी तो ये वीडियो वायरल है, ये आपको
इस पर जो मैंने वीडियो बनाई कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।